है। इसीलिए सिर्फ इंसान ही है जिसको सारी बीमारियां हैं। क्या कभी आपने किसी जानवर के चेहरे पर पिंपल्स निकले देखे हैं? जाहिर है नहीं देखे होंगे, क्योंकि इंसान के चेहरे पर ही पिंपल्स निकलते हैं और इसके बारे में ये कहते हैं कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से पिंपल्स निकल रहे हैं। तो क्या ये हार्मोनल चेंजेस सिर्फ इंसान में ही होते हैं, जानवरों में नहीं होते? होते हैं दोस्तों, जानवरों में भी ये सेम चेंजेस होते हैं, लेकिन हम लोगों को ये कहा जाता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल दोस्तों, चेहरे के पिंपल्स भी गलत खान पान की वजह से होते हैं। हमारे बाल झड़ते हैं तो गलत खान पान की वजह से। अरे जानवरों के तो बाल नहीं झड़ते, इंसानों के ही क्यों झड़ते हैं? इंसान ही गंजे क्यों हो जाते हैं? क्यों इंसान को ही हार्ट अटैक आता है? क्यों इंसान का ही चेहरा काला पड़ जाता है? क्यों इंसान के ही किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं? क्योंकि जैसा होगा हमारा अन्न वैसा होगा हमारा मन और तन। देखिए, जैसा आप खाएंगे वैसा आपका मन और तन यानी शरीर होगा। इसीलिए हम आपको हर बार बताते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्योंकि इंसान गलत ढंग से खाता है। इस धरती पर रहने वाला सिर्फ इंसान ही है जिसे बताना पड़ता है कि भाई ये तेरे लिए खाने के लिए बना है, ये नहीं बना। आज आप देखेंगे इंसान क्या कुछ खा रहा है, सांप, चमगादड़, पता नहीं क्या क्या चीजें हम खा जाते हैं। सिर्फ इस धरती पर इंसान ही है जो हर एक के हिस्से का खा जाता है, बाकी हर एक जानवर अपने हिस्से का खाता है। तो इसीलिए इंसान को बीमारियां हैं। दोस्तों, आज एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर एक छोटा सा बदलाव आप अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। अब खाने पीने वाली तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें नहीं खाना लेकिन हम खा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा जिसे छोड़कर आप 80 से ज्यादा बीमारियां खत्म कर सकते हैं। 80 यानी कि 80 से ज्यादा बीमारियां आपकी बॉडी से चली जाएंगी। अब वो चीज कौन सी है? चाय का सेवन। अब बहुत से लोग ये कहते हैं भाई हम चाय नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों, अगर चाय नहीं छोड़ सकते तो फिर खाते रहिए दवाइयां, होते रहिए बीमार। फिर ये मत कहिएगा कि भगवान आपने हमें इतनी बीमारियां क्यों दी। भगवान ने तो आपको चाय भी नहीं दी। अब ये चाय भी हमने बनाई, हम पीनी शुरू करते हैं, हम ही मार्केट से लेकर आते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं और फिर भगवान को ब्लेम करने लगते हैं। दोस्तों, चॉइस आपकी है, पैसा आपका है। प्लीज अच्छी चीजें खाएं ताकि हम स्वस्थ रहें। अब चाय पीने से किस तरह से हमें नुकसान होता है? जब हम चाय को सुबह खाली पेट पीते हैं तो ये हमारे लिए सबसे नुकसानदायक होती है। आज मैं आपको चाय पीने के ऐसे भयानक नुकसान बताऊंगा, आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि चाय शायद हमें छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि सुबह खाली पेट पी हुई चाय सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। दरअसल सुबह खाली पेट हमारी बॉडी एसिडिक हो रखी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कई तरह के जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। जो हमने रात को खाना खाया था वो पूरी रात में डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद नए जूसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं ताकि नया खाना डाइजेस्ट हो। तो ऐसे में सुबह उठकर जो भी चीज आप खाते हैं वो एकदम से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि आपकी बॉडी को उस समय खाने पीने की जरूरत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोग सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं, बेड टी लेते हैं, और ये बेड टी जब हमारे खून में मिल जाती है तो ये हमारे खून को गंदा कर देती है, एसिडिक कर देती है। हमारी बॉडी जितनी एल्केलाइन रहेगी उतनी ही स्वस्थ रहेगी, लेकिन हम लोग चाय पीकर बॉडी को एसिडिक कर लेते हैं। बॉडी एसिडिक होने से पेट एसिडिक, पेट के एसिडिक होने से हमारा खून एसिडिक, और ब्लड के एसिडिक होने से इंसान को पित्त से जुड़ी हुई ढेरों बीमारियां हो जाती हैं। चाय पीने से इंसान को 80 तरह के रोग हो जाते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बीमारी है मोटापा होना। आजकल भारत में मोटापे से ढेरों लोग परेशान हैं। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को मोटापा है, क्योंकि हर इंसान चाय पीता है। दोस्तों, अब चाय पीना प्लीज बंद कर दो, क्योंकि चाय पीने से मेटाबॉलिज्म रेट घटता है। क्योंकि जो भी चीज हम खाते हैं सबसे पहले वो चीज टूटती है और हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है और फिर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसी प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस किसी की बॉडी में फास्ट होता है, किसी की बॉडी में स्लो होता है। इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के स्लो या फास्ट होने का कारण है हमारा खान पान। जो लोग चाय पीते हैं उन लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि जो आप खा पी रहे हैं वो जल्दी से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता और बॉडी में ही जमा होता रहता है, जिस कारण से हम मोटे होते रहते हैं। आप एक बार चाय छोड़कर देखिए, 1 महीने के अंदर अंदर 4 से 5 किलो वजन आपका आसानी से कम हो जाएगा। और अगर आप चाय पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कुछ समय में आपका काफी वजन घट जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, चाय पीना अगर आप छोड़ देते हैं तो इससे आपके बाल भी घने हो जाएंगे, क्योंकि बालों के झड़ने का कारण भी हमारा चाय पीना है। सुबह उठकर जब खाली पेट चाय पीते हैं तो इससे हमारा खून गंदा हो जाता है, और यह गंदा खून हमारे बालों की जड़ों को भी गंदा करता है। हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन चाहिए ताकि बाल मजबूत हों, क्योंकि जब हम चाय पीते हैं तो इससे हमारा खून गंदा हो जाता है, जिससे हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता और बाल टूटकर झड़ने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सुबह खाली पेट चाय पीने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है और इंसान को कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होती है, क्योंकि जब हम चाय पीते हैं तो इससे हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं
और आंतों के सिकुड़ने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो जाती है। और क्या आपको पता है कि अगर इंसान को कब्ज हो जाती है तो कब्ज होने से इंसान को कई रोग होते हैं, क्योंकि कब्ज होने से हमारे पेट में खाना सड़ने लगता है, क्योंकि खाना पेट से बाहर तो निकलता नहीं है तो पेट में सड़ता है। अब पेट में ये सड़ा हुआ खाना हमारे खून में मिलता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने से हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि चाय पीने से आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। यही गाढ़ा खून हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमना शुरू हो जाता है, जिससे हमें दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, जैसे कि हार्ट स्ट्रोक, हार्ट ब्लॉकेज। इस तरह की बीमारियां भी चाय पीने से ही होती हैं। खून के गाढ़ा होने से इस खून को हमारी किडनियां साफ करने लगती हैं, जिस कारण से किडनी खुद गंदी हो जाती है और किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, यानी कि गुर्दे की पथरी का कारण भी आपका चाय पीना है। इसके अलावा चाय पीने से हमारे शरीर में आयरन एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। और आपने अक्सर ही देखा होगा जो लोग चाय नहीं पीते उनके सिर में दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाय पीने से हमारी बॉडी में खून की कमी आ जाती है, जिस कारण से हमारा सिर दर्द करता है। और उसके बाद जब हम चाय पी लेते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि चाय में कैफीन होता है। उससे हमारा सिर कुछ समय के लिए सिर दर्द होना बंद हो जाता है, लेकिन फिर थोड़े समय बाद हमारा सिर दर्द होने लग जाता है, क्योंकि बॉडी में खून की कमी हो जाती है। ये सिर दर्द चाय के कारण नहीं है, ये सिर दर्द शरीर में खून की कमी से है, जो कि आपके चाय पीने के कारण हुई है। तो इसलिए अगर आप चाय पीना छोड़ते हैं तो बॉडी में खून भी बनेगा, और ये खून बनने से आपकी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और सिर दर्द की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। लेकिन अगर आप हर रोज चाय पीते रहेंगे तो ये सिर दर्द की प्रॉब्लम एक दिन माइग्रेन की प्रॉब्लम बन जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, चाय पीने से, जैसे मैंने आपको कहा, मोटापा होता है, तो मोटापा होने से इंसान को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि मोटापा होने से हमारे जो लंग्स हैं उनमें स्पेस कम हो जाती है, जिस कारण से सांस लेने में दिक्कत आती है। तो अगर आप चाहते हैं अस्थमा की प्रॉब्लम से बचना तो चाय पीना प्लीज आज ही छोड़ दें। चाय पीने से इंसान के चेहरे पर पिंपल्स भी निकलते हैं, क्योंकि चाय पीने से कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन से हमारा खून गंदा हो जाता है, और यही गंदा खून हमारे चेहरे पर पिंपल्स पैदा करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जानवरों के चेहरे पर पिंपल्स नहीं है, इंसान के चेहरे पर ही है, क्योंकि इंसान ही चाय पीता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम चाय पीकर खुद को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। पहले तो हम इतना हार्ड एंड मनी को चाय पर खर्च करते हैं, फिर चाय से होने वाले नुकसान पर, और उसके बाद डॉक्टर्स की फीस पर। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपको अपना पैसा वेस्ट ही करना है तो कमाना छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है अगर आप अपने पैसे को गलत चीजों पर खर्च करते हैं। प्लीज चाय का सेवन ना करें, चाय की पत्ती अपने घर में ही ना लेकर आएं, ये सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप चाय पीना ही चाहते हैं तो ग्रीन टी पी सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी पीने से आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ते हैं, जिस कारण से आपकी बॉडी कैंसर से बचती है। चाय एक तरह से डिटॉक्स एजेंट का काम करती है, जिससे हमारे खून को साफ करती है। लेकिन ग्रीन टी को भी खाली पेट कभी नहीं पीना चाहिए। खाली पेट ग्रीन टी पीने से भी एसिडिटी होती है। ग्रीन टी को भी अगर आप पीना चाहते हैं तो खाना खाने के कम से कम आधा या 1 घंटा बाद पिए, ताकि ये आपके खाने को डाइजेस्ट भी करे और आपके शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को खत्म भी करे। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने खाने में कम से कम 50% चीजें कच्ची खाएं, यानी कि ऐसी चीजें खाएं जिनको पकाया ना गया हो, जो सीधा प्रकृति से आती हो, जैसे कि फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, सैलेड। इन चीजों को खाएं। आप देखेंगे आपकी बॉडी बहुत ही स्वस्थ रहने लगेगी, क्योंकि जब हम कच्चा खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को लिविंग खाना मिलता है। ये खाना जिंदा है। इस खाने के अंदर लिविंग सेल्स हैं, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। हमारी बॉडी भी लिविंग सेल से ही बनी है। लेकिन जब भी हम खाने को पकाते हैं तो पकाने से खाने के अंदर के सेल्स मर जाते हैं, और ये मरे हुए सेल्स किसी इंसान को कैसे जिंदगी दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आजकल सभी लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरे दिन पका हुआ खाना ही खाते हैं। आजकल तो मैं ये देखकर हैरान हूं कि रेस्टोरेंट्स में भी फलों को तंदूर में पका कर दिया जाता है। मैं एक बार रेस्टोरेंट में गया, वहां पर मुझे पाइनएप्पल सर्व किया गया। मुझे टेस्ट में थोड़ा अजीब लगा, तो जब मैंने वेटर से पूछा तो उसने बताया कि ये तंदूर में पका कर दिया है। तो मैं तो इतना हैरान हुआ कि आजकल तो फलों को भी आग पर सेक कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही घटिया बात है। तो दोस्तों, आप इन अजीबोगरीब रेसिपीज के पीछे मत पड़िए। जो चीजें सीधा प्रकृति से आती हों, एज इट इज उन्हें खा लीजिए। फलों को उठाइए और खा लीजिए। फलों को काट कर उसके अंदर नमक लगाकर खाने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी फल के ऊपर नमक लगाया जाता है तो उसके अंदर का पानी, उसके अंदर के विटामिन, मिनरल्स निकल जाते हैं। फिर चाहे वो निकला हुआ पानी आप पी लें, लेकिन उससे फायदा नहीं होता। तो इसीलिए जब भी आप फ्रूट या सैलेड खाएं तो उसके ऊपर नमक ना लगाएं, क्योंकि इससे आपको फलों का और सब्जियों का फायदा नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि किस तरह से चाय हमें ढेर सारे नुकसान करती है और किस तरह से हम ग्रीन टी से बहुत सारी बीमारियां खत्म भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम कच्चा खाना खाते हैं तो ये हमारी बॉडी को स्वस्थ रखेगा, क्योंकि देखिए इंसान के बिना दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जो चीजों को पकाकर खाता है। सिर्फ इंसान ही है जो चीजों को पकाता है, क्योंकि इंसान के घर में ही चूल्हा है। किसी जानवर के घर में चूल्हा नहीं लगा, किसी जानवर के पास सिलेंडर नहीं है। जानवरों को जो मां प्रकृति से मिलता है वो एज इट इज उसे खा लेते हैं। इसी कारण से जानवर स्वस्थ हैं और हम इंसान बीमार हैं। तो दोस्तों अब ये चॉइस आपकी है कि आपको क्या खाना है, क्योंकि दोस्तों जिंदगी आपकी है, पैसा आपका है। हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। तो ऐसी ही अगर आप गाइडेंस हमेशा पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर दें और हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।